चटर्जी एक दिन ऑफिस में कोई नया केस न आने पर सारथी के साथ एसआई अविनाश से मिलने पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहाँ एसआई अविनाश सीनियर पुलिस ऑफिसर्स के साथ मीटिंग में होने के कारण चटर्जी उनका बाहर ही वेट करते हैं। मीटिंग खत्म होने पर सारे ऑफिसर्स चले जाने के बाद अविनाश चटर्जी को देखकर, अरे चटर्जी साहब, आप यहाँ कैसे? दरअसल ऑफिस में कोई नया केस नहीं आया था और आपको पता है मुझे खाली बैठना पसंद नहीं। Oh no. इसलिए मैंने सोचा आपके किसी केस में आपकी मदद कर दूं। तब तो आप सही समय पर सही जगह आए हो। ये एक बहुत जरूरी केस आपका इंतजार कर रहा है। चटर्जी उत्साह से, सच? क्या है वो? शहर में सरकार की ओर से शराब की बिक्री पर रोकथाम लगाने की वजह से अब शराब पहले की तरह हर जगह आसानी से नहीं मिल रही है, पर कुछ लोग अपनी लालच को पूरा करने के लिए बेल्ट की दुकान की अड्डे में शराब का धंधा कर रहे हैं। कई कोशिशों के बाद भी हम उन बेल्ट की दुकान का पता नहीं लगा पा रहे हैं। अभी जो मीटिंग हुई है वो भी इसी सिलसिले में थी। ये चोरी छुपे मिलावट वाली शराब बेच रहे हैं, जिससे लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। हम हमारी कोशिश कर रहे हैं, आप भी कुछ कर सकते हो तो देखिएगा। बात की गंभीरता को देखते हुए चटर्जी कुछ सोचकर, आप फिक्र मत करो अविनाश जी, मुझे एक दिन का वक्त दो। जो लोग बेल्ट के अड्डे में शराब बेचने का धंधा कर रहे हैं वे लोग खुद कल आपके पास आएंगे। अविनाश आश्चर्य से कहते हैं, पर यह कैसे होगा? मैंने कहा ना, मुझे बस एक दिन दो। कहकर सारथी के साथ वहाँ से चले जाते हैं। अविनाश के पास खड़े सुन रहे कांस्टेबल व्यंग से हंसते हुए, हम इतने दिनों से पता नहीं लगा पा रहे हैं और ये चटर्जी ये एक दिन में पता लगाएंगे। पर अविनाश को चटर्जी पर भरोसा होने की वजह से वे मौन रहते हैं। अगले दिन अविनाश स्टेशन पहुंचकर देखते हैं कि पुलिस स्टेशन बहुत सारे लोगों से भरा हुआ होता है। कांस्टेबल से पूछने पर, चटर्जी ने जो कहा था वह उन्होंने कर दिखाया सर जी। यह सारे लोग वही हैं जो बेल्ट का बिजनेस करते हैं। और तो और कोई कहता है उनके 4 बेल्ट की दुकानें हैं, कोई कहता है उनके 6 दुकानें हैं। इन्होंने खुद कबूल किया है। यह सब सुनकर अविनाश आश्चर्यचकित हो जाते हैं और तुरंत चटर्जी को कॉल करके स्टेशन आने के लिए कहते हैं। चटर्जी सारथी को लेकर स्टेशन पहुंचते हैं। अविनाश उनके पास आश्चर्य से आकर, हम जो पिछले 2 हफ्तों में नहीं कर पाए वो आपने सिर्फ एक रात में कैसे कर लिए चटर्जी जी? चटर्जी हंसते हुए, कल आपकी बात सुनने के बाद यहाँ से जाकर हमने पॉम्पलेट्स प्रिंट करवाए जिसमें लिखा था कि छोटे छोटे बेल्ट दुकान वालों के लिए ये खुश खबर है। सरकार ने जारी किया है कि अब आपको इस तरह छोटे पैमाने पर ये धंधा करने की जरूरत नहीं है। आपको बाकायदा इसके लिए लाइसेंस दिया जाएगा। बेल्ट शॉप को वाइन शॉप में बदलने का ये सुनहरा मौका सिर्फ कल शाम 6 बजे तक ही है। जिसे भी अपनी किस्मत बदलनी हो वो कल पुलिस स्टेशन जाकर अपना नाम लिखवाकर 2000 रुपये भर दे और बस यह सब आ गए यहाँ अविनाश जी। अविनाश आश्चर्यचकित हो जाते हैं। पर ये 2000 फीस क्यों? आपने ही कहा था ना, मिलावट वाली शराब पीकर कई लोग अस्वस्थ हो गए हैं। आप इन पैसों को उनके इलाज के लिए दे दीजिए। धोखे से बुलाने का इल्जाम लगाकर शोर मचा सकते हैं। चुपचाप इनसे पैसे ले लीजिए और इनका नाम और पता तो लिखा हुआ होगा। बाद में एक एक करके सबको अरेस्ट कर लीजिए। कहकर सारथी को लेकर अगले केस के लिए निकल जाते हैं।